फर्जी गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर बुआ भतीजी हो गए गिरफ्तार। आपको बता दें कि झांसी जिले के गत रोज प्रेमनगर थाना क्षेत्र बिजौली में एक किशोरी द्वारा 3 युवकों पर चलती कार में दुष्कर्म करने और जबरन शादी करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा गहनता से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि किशोरी द्वारा लगाए गए आरोपों और साक्ष्य संकलन सीडीआर पर पूरा मामला फर्जी साबित हुआ। इस पर पुलिस ने शिकायत करने वाली किशोरी और उसकी बुआ तथा उसके भाई को हिरासत में ले लिया है। देर रात पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गत रोज बिदौली निवासी 17 वर्षीय किशोरी और उसकी बुआ ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसी के गांव का रहने वाला युवक अपने साथियों के साथ 4 पहिया गाड़ी में ले गया और उससे शादी रचाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे करौंदी माता मंदिर पर छोड़कर भाग गए। एसएसपी ने बताया कि पीड़िता के लगातार बदल रहे बयानों और उसके द्वारा बताए गए स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर निकाली गई तो किसी भी साक्ष्य का पीड़िता के बयानों पर मेल नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि पीड़िता सुबह की जिस स्थान की घटना बता रही वहां रहने वाले ग्राम प्रधान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वहां कोई 4 पहिया गाड़ी नहीं आई। वहीं उन्होंने बताया कि बिजौली में स्थित एक रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो किशोरी खुद ऑटो में बैठकर झांसी जेल चौराहा आई। यहाँ उसकी खुशीपुरा जाकर खरीदारी की गई। आने जाने के दौरान किला पर जाने के दौरान सभी जगह की सीडीआर सीसीटीवी फुटेज आदि सहित ऑटो चालकों के बयानों के बाद घटना असत्य पाई गई। जब पीड़िता और उसकी बुआ से गहराई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसके भाई मनीष परिहार के द्वारा गांव के ही युवक को फर्जी फंसाकर उनसे रुपए ऐंठने के लिए षड्यंत्र रचाया गया था। उन्होंने बताया कि किशोरी और उसकी बुआ फूलवती तथा भाई मनीष को फर्जी गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराकर निर्दोषों को जेल भिजवाने के प्रयास में हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। बुंदेली प्रेस वार्ता से रहीश कुमार की खास रिपोर्ट। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता का परिवार द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज करने के पश्चात जो नामजद अभियुक्त है उन दोनों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ शुरू की थी। आज उस सामूहिक दुष्कर्म का जो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। इसमें जो पीड़िता द्वारा जब शुरुआत में बताया गया कि घर से निकलते ही एक सफेद गाड़ी में 2 लोग इनको बिठा कर ले गए थे, इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के आसपास जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को देखा गया था, उसमें कहीं भी सफेद गाड़ी तो नहीं दिख रही थी और लड़की अकेले देखते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग पूरा आज लगभग 50 से 60 कैमरा पूरा खंगाले गए थे। झांसी जनपद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा शहर में नगर निगम द्वारा कैमरा लगाया गया था। उस कैमरा में पीड़िता कैद हो गई थी। पीड़िता अकेले ऑटो में आते हुए दिख गई थी और शहर में पूरा घूमने के बाद ये अपना किले में जाके पूरा वहां पे वेट भी करती रही। तो इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को दिखाने के बाद पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि 2 लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का ये दोनों शामिल थे। कहानी ये है कि जब पीड़िता एक लड़का से बातचीत कर रही है, उस लड़के के साथ शादी करने के लिए कहीं जाना चाह रही थी, उसको लेके घर से निकली थी। घर से निकलते के पश्चात एक दुकान में जाके अपना पायल और एक बिछिया भी खरीदी थी। खरीदने के बाद किले में जाके उस लड़के को आने के लिए इंतजार कर रही थी। जब वो लड़का नहीं आया है, ये वापस अपना घर ना पहुंचकर बुआ का घर पहुंच गई थी। बुआ का घर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में पहुंच गई। पहुंचने के बाद बुआ और उनका बेटा ने मिलकर पूरा इनको समझा बुझाकर 12 घंटे के पश्चात इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 2 निर्दोष लोग अनावश्यक रूप में जेल जाने थे। पुलिस का विवेचना से वो दोनों जेल जाने से बच गए थे। सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट का तहत जो फर्जी सूचना इस तरह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है, उसके तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।